किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी सरहदों या उसकी इमारतों से नहीं होती, उसकी असली पहचान होती है उनके लोगों से। वो लोग जो अपनी कला, विज्ञान और समाज सेवा से देश को महान बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसवी प्रेस और आज बातें भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियों के साथ। बात करेंगे आज एक ऐसे ऐतिहासिक तारीख की जब आजाद भारत ने तय किया कि वो अपने ट्रू हीरोज को वो सम्मान देगा जिसके वो हकदार हैं, और तारीख तय की गई आज का ये दिन यानी 2 जनवरी 1954। वो दिन जब भारत के राष्ट्रपति भवन से एक नोटिफिकेशन जारी हुई और जन्म हुआ भारत रत्न और पद्म विभूषण का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में हम गणतंत्र बने। लेकिन उस वक्त भारत में अपना कोई राष्ट्रीय सम्मान या यूं कहें नेशनल अवार्ड नहीं था। ब्रिटिश राज में नाइटहुड जैसे खिताब दिए जाते थे, लेकिन एक स्वतंत्र देश को अपनी भारतीय पहचान वाले सम्मानों की जरूरत थी। संविधान के अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 ने सभी ब्रिटिश उपाधियों को समाप्त कर दिया था। ऐसे में सवाल था, हम अपने वैज्ञानिकों, कलाकारों और समाज सेवकों का आदर कैसे करें। इसी सोच के साथ 2 जनवरी 1954 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यालय से 2 नए नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की घोषणा की गई। सबसे पहले बात करते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की। जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई तब इसका डिजाइन आज जैसा नहीं था। शुरुआत में ये एक गोलाकार सोने का मेडल जिस पर सूरज बना हुआ था, लेकिन 1 साल बाद ही इसके डिजाइन को बदलकर पीपल के पत्ते जैसा कर दिया गया। ये सम्मान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक सेवा में असाधारण कार्य किया हो। अब आते हैं दूसरे पुरस्कार पर। 2 जनवरी 1954 को जब पद्म विभूषण की घोषणा हुई तो इसका स्ट्रक्चर आज जैसा नहीं था। उस समय इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता था, है ना? ऐसा लगता था जैसे क्लास डिवाइड हो रही हो। इसलिए ठीक 1 साल बाद 8 जनवरी 1955 को इनके नाम बदल दिए गए और हमें मिले वो नाम जो आज हम जानते हैं। पद्म विभूषण असाधारण सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिया गया तो किसी एक को नहीं, बल्कि भारत के 3 अनमोल रत्नों को एक साथ चुना गया। सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो महान दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनके जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। और डॉक्टर सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया को रमन इफेक्ट दिया। ये तीनों नाम बताते हैं कि भारत रत्न सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान के लिए भी है। लेकिन दोस्तों, इन सफर में रुकावटें भी आईं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मोरारजी देसाई ने इन पुरस्कारों को ये कहकर बंद कर दिया कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। करीब 3 साल तक भारत रत्न किसी को नहीं मिला। 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई तब इसे दोबारा शुरू किया गया और मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया। इस वीडियो के अंत में आइए आपको भारत रत्न से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगी। भारत रत्न के साथ कोई भी धन राशि नहीं दी जाती। ये सिर्फ सम्मान है जिसका कोई मोल नहीं। 1 साल में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। हालांकि 1999 और 2024 में अपवाद रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न दिया ही जाए। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी को ये अवार्ड नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, ये सम्मान जाति, पेशा या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि मानव सेवा के सर्वोच्च स्तर के लिए दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है और अनवरत जारी रहेगा। चाहे वो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट हो, लता मंगेशकर की आवाज हो या कलाम साहब का विज्ञान, इन पुरस्कारों ने हमें हमारे हीरो को पहचानने का मौका दिया है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को कहा गया एक बड़ा वाला थैंक यू है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अधिकार होता तो आज के दौर में आप किसे भारत रत्न देना चाहेंगे? कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें। अगर आपको इतिहास का ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।